स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 13% पर आ गई। मुशीर खजाना खुरम शहजाद ने कहा है कि शरह सूद में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। माहिर माशिया डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं हुकूमत को महंगाई की शरह पर नजर रखना होगी तो शरह सूद बढ़ाना न पड़े। अशया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा अब भी एक मसला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,16,000 से जायद पर बंद। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2200 से जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,500 से जायद पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर आज शाम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। पीटीआई का आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू न करने का फैसला। पार्टी क़यादत की बानी पीटीआई से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी पीटीआई की तरफ से अबलाह अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत पर होगी। असद कैसर बोले मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से वापस रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी, एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन और एमक्यूएम के बल्दियाती तरमीमी मुसविदे समेत अहम उमूर पर बात होगी। हुकूमत का नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के बिल आज कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बराए IT शाज़ा फातिमा ने बताया कि वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह और चारों वज़राए आला रुकन होंगे। PTA, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर मुताल्लिका वजारतों और इदारों के नुमाइंदे कमीशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बिल के जरिए नेशनल डिजिटलाइजेशन का फ्रेमवर्क और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उम्मीद है इसके जरिए हर शहरी की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी पॉलिसी के 3 बुनियादी सुतून हैं, इकॉनमी, गवर्नेंस और सोसाइटी। शाज़ा फातिमा ने बताया कि हुकूमत इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के लिए काम कर रही है। आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कहा है कि आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया गया। नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है इंटरनेट क्यों बंद है, हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में DG साइबर विजिलेंस PTA मोहम्मद मुकरम खान ने बताया कि कोर्ट ऑर्डर्स या हुकूमत के कहने पर इंटरनेट ब्लॉक करते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या इंक्यूबेशन सेंटर इंटरनेट बंद होने से मुतासिर नहीं होने चाहिए। वज़ारत IT जल्द समरी पेश करने जा रही है कि नेट बंद होने पर इंक्यूबेशन सेंटर्स में डेटा सर्विसेज चलती रहेंगी। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल। लाहौर में सानहे के शहदा की याद में शमें रोशन की गईं। शहदा को खिराज अकीदत। 8 मकाम में सानहा APS शहदा की याद में रैली, सिविल सोसाइटी, वकला और तलबा की शिरकत। वुरसा से यकजहती का इजहार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहे। बन्नू और करक में फायरिंग के वाकयात में पोलियो वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। बन्नू के इलाके कालाखेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को निशाना बनाया गया। करक के इलाके शकरखेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पोलियो वर्कर जख्मी, हमलावर फरार।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर हमले की मज़म्मत। सदर ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान को सेहतमंद और खुशहाल नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा, इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पोलियो के खात्मे और अमले की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा कि जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों सालों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरे चीन में पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ अहम हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुँची। वज़ीर आला ने अपने दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। ATC ने दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा, गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्जिमान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल-क़रनी से रियाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला ने एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कंट्रोल रूम समेत मुख्तलिफ शोबे देखे। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका। सऊदी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तानी ANF से राब्ते में है। सऊदी इंफॉर्मेशन पर हाल ही में पाकिस्तान से मनशियात के 2 मुल्जिम पकड़े गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम ग्रैंड जिरगा ख़त्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे असलहा जमा करने से मुतालिक मुशावरत के लिए किया गया है। ज़िला कुरम में पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह आमदोरफ्त के लिए अब तक बंद। रास्तों की बंदिश से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और दवाओं की किल्लत। शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी भी मैसर नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डायरेक्टर सिविल एविएशन को फ़ोन करके ईदी फाउंडेशन की एयर सर्विस को पाराचनार में अद्वियात पहुँचाने के लिए NOC देने की दरख्वास्त। डायरेक्टर सिविल एविएशन की NOC देने की यकीन दहानी। इजाज़त मिलते ही ऑपरेशन शुरू करने के लिए ईदी एयर एम्बुलेंस बाचा खान एयरपोर्ट पेशावर पहुँच गई। गाजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में 3 सहाफ़ियों और शहरी दिफा के 5 कारकुनान समेत 69 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक 14 माह में गाजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,028 हो गई। 1,06,962 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस का मुज़ाहमती क़ुव्वतों के खिलाफ क्रैकडाउन। कमांडर जनीन ब्रिगेड और 19 साला लड़का शहीद। तर्जुमान जनीन ब्रिगेड का कहना है कि उनका ग्रुप इसराइली आबादकारों के हमलों से फ़लस्तीनियों को बचाने वाली वाहिद क़ुव्वत है। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज़ कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुंतज़मीन का कहना है कि इस बार
पिछले से ज़्यादा अफराद ने कुतुब मेले में दिलचस्पी दिखाई। मेले में 330 पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए, जिनमें तुर्की और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के 17 पब्लिशर्स के स्टॉल्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल पाल में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड कल जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंचा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के मैचेस केप टाउन और जोहान्सबर्ग में होंगे। और चैंपियंस कप T20 में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पैंथर्स ने 107 रन का हदफ 15वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद बंगलजई 51 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।